सत्संगी व्यक्ति ने क्या किया, विचार करके, इसलिए कहते हैं कि सत्संगी व्यक्ति के पास विचार होता है। कबीर साहब ने कहा, करहु विचार तो सब दुख जाई, और परिहरि झूठा केर सगाई। उसने विचार किया, सत्संगी व्यक्ति लोग बैठ करके विचार किया कि नहीं, जब मेरे सत्संग करने से, मेरा सही काम करने से अगर दूसरे के नमाज में बाधा पड़ रही है तो ये काम मुझे बंद कर देना चाहिए। और सभी लोग सत्संग को बंद कर दिया। 1 सप्ताह बंद रहा, 2 सप्ताह बंद रहा, 3 सप्ताह बंद रहा। जब देखा कि सत्संग बंद हो गया तो उसी मुस्लिम समाज के कुछ गणमान्य लोग, देखिए सब जगह विवेकी लोग होते हैं, सब जगह अच्छे लोग होते हैं और सब जगह खराब लोग होते हैं। ये कोई मत समझे कि हमारा गांव में खराब लोग है, दूसरे के गांव में अच्छे लोग हैं। इस सत्संग को कराने में मुझे जैसा मालूम हो रहा, शुरू से ही कुछ लोगों ने बड़ा धक्कापेल किया है। सत्संग जो भी सफल हो रहा है, वैसे वैसे लोग धक्कापेल किया है जिस लोगों को सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग केवल पंथ में जुड़ करके पंथ में गंदगी फैलाने का काम कर रहा है, इन लोगों को सत्संगी होने का कोई अधिकार है क्या? इनको सत्संगी होने का लाइसेंस कौन दे दिया है? सत्संगी होने का लाइसेंस तो उसके पास है जो रात में साहब जी बोले थे कि अपनी आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना। हम लोग 5 में भी सुनते रहते हैं क्या, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार सुख दुख में प्राणी मात्र के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो अपने प्रति किया जाना अच्छा समझते हैं। कोई सत्संग ये नहीं सोचता है कि मेरा सत्संग सुनने के लिए नहीं आवे। कोई सोचता है? जब हम नहीं सोचते हैं कि मेरा सत्संग सुनने के लिए कोई नहीं आवे, तो क्या हमारा यही कर्तव्य है कि हम दूसरे सत्संग में नहीं जाए, हम दूसरे के सत्संग में बाधा डालें, हम दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करें? सदगुरु कहते हैं कि ऐसा काम अगर हम करते हैं तो हम सत्संगी नहीं, हम सुधारानंद नहीं, हम बिगाड़ानंद है। क्या है? हम सुधारानंद नहीं, हम बिगाड़ानंद है। इसलिए स्वरूप सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब की गाड़ी के पीछे में लिखा रहा था क्या, सुधरो और सुधारो। आप पहले सुधरो तब दूसरे को सुधरने की सीख दो। अगर आप नहीं सुधरे हो, दूसरे को सुधरने की सीख दोगे तो वो बेकार हो जाएगा। और आज के सत्संगी लोग यही कर रहा है। इस सत्संग हो रहा है और हो करके रहेगा। किसी के बिना किसी का काम दुनिया में रुकने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को ऊंचा दिखाने में, लेकिन जिसकी जहां तक पहुंच है वो वहां तक पहुंच कर ही दम लेगा। सदगुरु कबीर के विचार को आप जितना दबाने का प्रयास करिएगा वह विचार उतना ही आगे फैलता है ना। और दुनिया के सारे मत पंथ संप्रदाय को ले लीजिए, जीवन भर वो कबीर साहब को गीत गावे या नहीं गावे, जीवन भर कबीर साहब का नाम ले न ले, मरने के बाद कबीर कल्याण करेगा कि नहीं? जीवन भर तुम लाल पहन लो, जीवन भर गेरुआ पहन लो, जीवन भर काला पहन लो, जीवन भर चित कपड़ा पहन लो, जीवन भर जो कपड़ा पहन लो, लेकिन मरने पर आपको कबीर पंथी बनाएगा। कि सही या गलत है क्या बनेगा? बोलिए। जीवन भर तुम जगह जगह महादेव करो, मरने के बाद क्या करेगा? बोलते हैं खाली मुड़ी हिलाते हैं। बोलिए, मरने पर क्या होगा? उजरे कपड़ा होगा ना, यही चढ़ा दिया जाएगा ना। जीवन भर था जो कितने तरह का वैरायटी पहने हुए, सब सत्संग में वैरायटी पहन आना भी चाहिए। बढ़िया से कपड़ा पहन के आना चाहिए सत्संग में, बना चेहरा छूना हर चीज बढ़िया बना के। जब नाच ड्रामा में जाते हैं सत्संग तो और बढ़िया चीज है, इज्जत वाली चीज है। इस सत्संग की जगह में हमें भी सुंदर कपड़े पहन करके आना चाहिए। सदगुरु कहते हैं जब हम मरेंगे तो दुनिया में हमको सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? कबीरपंथी बनाया जाएगा। सब पंथ को छोड़ दिया जाएगा, रामानंदी को छोड़ दिया जाएगा, शिव चर्चा को छोड़ दिया जाएगा, संत मत वाले को छोड़ दिया जाएगा, जगह जगह महादेव को छोड़ दिया जाएगा, बुद्धिस्ट को छोड़ दिया जाएगा, जैनी को छोड़ दिया जाएगा, इधर अल्लाह अकबर को भी छोड़ दिया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कबीरपंथी। सदगुरु कहते हैं सदगुरु कबीर के विचारों को धूमिल करने का जो प्रयास करेगा वह व्यक्ति धूमिल हो जाएगा। इसलिए दुनिया के सभी मत पंथ संप्रदाय सदगुरु कबीर साहब को उधार लेके चलता है कि नहीं? तो जब तक सदगुरु कबीर के विचार नहीं लेंगे, सदगुरु कबीर की वाणी नहीं लेंगे, उसका सत्संग का मंच का प्रवचन सफल होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु उसने कहा इस सत्संग को तो बंद कर दिए, लेकिन जो गणमान्य लोग थे वह लोग आकर के कहा
कि आप अपना सत्संग को चालू करिए। क्यों? आप अपना जब तक सत्संग चालू नहीं करिए तो हम लोग भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। सोचिए, ये इस व्यक्ति को धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, इस व्यक्ति को सत्संगी व्यक्ति कहते हैं, इस व्यक्ति को नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति कहते हैं कि दिन भर नमाज पढ़ते हैं, दिन भर रोजा रहते हैं, रात में मुर्गी मारना चालू कर देते हैं, घर मचरना चालू कर देते हैं, दिन भर रोजा रहते हैं और रोजा चालू हो गया है। मुसलमान सब कबीर साहब ने दोनों तरफ को लेकर के चला, न कबीर हिंदू के थे न मुसलमान के थे। कबीर साहब ने कहा कि संतों राह दोनों हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। या मुसलमान भाई लोग सत्संग सुन रहे, ये मत सोचिएगा कि हम लोग के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। कबीर साहब न हिंदू के थे न मुसलमान के थे। सदगुरु कबीर सच्चे इंसान थे, इंसान को मानते। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर जन्मा मुसलमान कहलाया, सिख ईसाई के घर जन्मा सिख ईसाई कहलाया, जैन बौद्ध के घर जन्मा जैन बौद्ध कहलाया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इंसान के गर्भ से जन्म लिया, आज तक मनुष्य इंसान नहीं कहलाया। क्या हो पाया इंसान? आज इंसान नहीं रह गया है। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है तो ऐसा लगता है उसका खून खोलने लगता है, खोलता है ना। एक मनुष्य शेर को पहचानता है, कुत्ता को पहचानता है, बिल्ली को पहचान देता है, सांप छुछुंदर बटेर चिची सबको पहचान जाता है। लेकिन एक मनुष्य जब मनुष्य को देखता है, पूछता है क्या नाम है, तो राधे श्याम। अगर यहीं पर चुप हो गया तो फिर पूछेगा और बोलिए क्या नाम है, तो राधे श्याम जी। तब पर भी उसका पेट नहीं भरता है, थोड़ा और बोलिए क्या नाम है, तो राधे श्याम मंडल। हाँ, तब काम बन गए। आज व्यक्ति जाति के लेवल से पहचान रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य की कोई जाति नहीं, न हिंदू न मुसलमान, मनुष्य एक मनुष्य है। एक बच्चे को रोड पर आप रख दीजिए खड़ा करके, उस बच्चे को आप पूछिए कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, सभी लोगों को जमा करके पूछिए कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, कौन क्या बताएगा? बता सकता है? उसकी कोई पहचान नहीं है। वो बच्चा हिंदू का है कि मुसलमान का है, लेकिन इतना जरूर है कि वह बच्चा एक इंसान का क्या है, इंसान है। इसलिए इंसान के साथ इंसानियत का बर्ताव किया जाए। हम पहले मनुष्य है, उसके बाद कोई देवी देवता ईश्वर परमात्मा है। आज मंच के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात खूब होती है, आज मंच के माध्यम से ध्यान साधना की बात खूब होती है, मंच के माध्यम से आत्मा परमात्मा की बात खूब होती है। लेकिन मानव के बीच आता है तो सारा ईश्वर परमात्मा ध्यान साधना की बात क्या होती है, वही मंच पर ही रह जाता है, समाज में उस तरह का बर्ताव नहीं होता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि पछा पछी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर साहब कहते हैं कि जगिए सोइए मत, ये मत पंथ की बेड़ी में अटक करके, वर्ण संप्रदाय की बेड़ी में अटक करके, पक्षपात की बेड़ी में अटक करके हमें सोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें जगने की आवश्यकता है। सत्संगी व्यक्ति जगाता है, सत्संगी व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग करता है, सत्संगी व्यक्ति एक दूसरे को सहारा देता है, न कि उसको गिराने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति गिराने का प्रयास करता है, जो एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने का प्रयास करता है, सबसे पहले वही गड्ढा में जाकर के गिरता है। आप देखिए, एक माचिस की तीली को देखे हैं, माचिस की तीली जलती है दूसरों को जलाने के लिए, घास को जलाने के लिए, कूड़ा कंकर को जलाने के लिए। लेकिन कूड़ा कंकर को जलने से पहले माचिस की तीली को जलना पड़ता है ना। हम दूसरों को जलाने से पहले हम खुद जल जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा क्या कि ई जग जलते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रहिए लाग। सदगुरु कबीर कहते हैं इस दुनिया के लोगों को मैंने अपनी अपनी आग में जलते देखा। कोई किसी के आग में जलता है क्या? नहीं जल रहा है। सबके पास अपनी अपनी आग है। पत्नी के पास अपनी आग है तो पति के पास अपनी आग है, बाप के पास अपनी आग है तो बेटा के पास अपनी आग है। कोई किसी की बात को सुन करके शांत रहने का प्रयास आज कर रहा है। आज समाज परिवार सब टूटता जा रहा है, भाई भाई में बिखरा होता जा रहा है, गोतनी गोतनी में बिखरा होता जा रहा है, सास बहू में बिखरा होता जा रहा है। आज का नारा चल चुका है कि हम दो हमारे
क्या कभी नारा था कि हम 2 तो हमारे 10, था कि नहीं? हम 2 तो हमारे 10, लेकिन आज नारा चल चुका हम 2 हमारे 2। लेकिन जितना देखते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, आज उतना ही छोटा परिवार दुखी परिवार हो गया। क्यों? कि सत्संग के अभाव में। जितना आज सत्संग बढ़ता जा रहा उतना दुख भी जीवन में बढ़ता जा रहा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कभी नारा था कि हम 2 तो हमारे 10, परिवार में प्रेम से रहते थे, संयम का जीवन जीते थे, साधना से रहते थे, भाईचारे का बर्ताव से रहते थे। लेकिन आज 2 और हमारे 2 के बीच में एक बेटा एक बहू में माँ बाप क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं इसको जोड़ने का काम ये सत्संग करता है। परिवार को जोड़ने का काम सत्संग करता है, समाज को जोड़ने का काम सत्संग करता है, पड़ोसी को जोड़ने का काम सत्संग करता है। ये सत्संग किसी मत, किसी पंथ, किसी संप्रदाय का नहीं, सत्संग पूरे मानव समाज के सुधार के लिए और उसको जगाने के लिए होता है। इसलिए